महंगी हुई जा रही है, कपड़े जूते हर चीज़। ये तब्दीली है, महंगाई की तब्दीली है। महंगाई हमारी गवर्नमेंट ने की है सर। गरीबों को तो कहते हैं कि कल के मरते वो आज मर जाए। अपनी मौत मरने लगा है पाकिस्तान। महंगाई है कि गरीब मरेगा खुद को खुद ऊपर जाए। हुकूमत सोचती नहीं हमारे गरीब आवाम के लिए। कंगाली की कगार पर खड़ा है पाकिस्तान। तब्दीली आई है कि हर चीज महंगी है, हर चीज खराब है। पाई पाई को मोहताज हो गया है पाकिस्तान। गैस नहीं आता, जुमे वाले दिन भी हमारे घर खाना नहीं पका, कभी तंदूर से रोटी मंगाती हूँ, कभी सारा दिन बहुत चूल्हा जला के बैठी रही। अम्मी आई नहीं रहा गैस, मन का नहीं पकाओ खाना। गैस नहीं आ रही है, बाहर चूल्हा जला के खाना बनाना पड़ रहा है और बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा है। पाकिस्तानी रुपया तोड़ रहा है दम। रेट पहले से बढ़ गए हैं, घी का रेट भी ज्यादा हो गया, चीनी इधर है नहीं है। महंगाई से पाकिस्तान में मचा हाहाकार। तकरीबन 80% कीमतें बढ़ी हैं इस हुकूमत में इन 3-4 महीनों के अंदर। विद्रोह की आग में झुलस रहा पाकिस्तान। आवाम के साथ और तरह से जाती है, तब्दीली का नारा लगाने वाला घूम रहा है। गरीब आदमी का जीना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। आतंकियों की सरपरस्ती पाकिस्तान को पड़ी महंगी। भारत की घेरेबंदी से दुनिया में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। तो पुलवामा हमले की प्रतिक्रिया में भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान अपनी ही मौत मर जाएगा और अब वो वक्त आ चुका है। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। भारत के इस पड़ोसी देश में रुपए की कीमत इतनी गिर चुकी है जिसका इस मुल्क को अंदाजा तक नहीं था। देखिए एक रिपोर्ट। पाकिस्तान ने इन आतंकियों को पाला और दुनिया को धोखा दिया। आतंक के नाम पर दुनिया से अरबों रुपए का फंड लेता रहा। आज वो पाकिस्तान पाई पाई का मोहताज हो गया है। पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि भारत के इस पड़ोसी मुल्क में रमजान की रौनक भी हवा हो गई है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। देखिए, ये 1 साल पहले रमजान की तस्वीर है जब बाजारों में रौनक रहती थी, लेकिन इस साल पेशावर, लाहौर से लेकर कराची तक रमजान में गुलजार रहने वाले बाजार सूने पड़े हैं। महंगाई की मार से पाकिस्तान बेहाल है, लोग गुस्से में हैं। यहाँ आके देखते हो तो इतने महंगे कपड़े दे रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही है कि कपड़े लें या ना लें। ईद की शॉपिंग भी तो करनी है। हर चीज़ महंगी हुई जा रही है, कपड़े जूते हर चीज़, लेकिन इन चीज़ों के बगैर ईद मुमकिन नहीं है। इसलिए महंगाई को थोड़ा कम करें ताकि हम भी ईद की खुशियाँ मना सकें। पाकिस्तान में इस कमरतोड़ महंगाई की वजह है पाकिस्तानी रुपए की लगातार गिरती कीमत। पिछले 1 महीने में पाक रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 150 रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई है। खास बात यह कि मई में पाकिस्तानी रुपया सबसे ज्यादा गिरा है। 1 मई को पाकिस्तानी रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 141 रुपए थी, जो 30 मई को 151 रुपए तक पहुंच गई, यानी 10 रुपए तक की गिरावट। पाकिस्तान की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार सिमटकर केवल 10 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। उसके पास सिर्फ 10 हफ्ते का पैसा बचा है। पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। कर्ज का ब्याज चुकाने में भी पाकिस्तान को लाले पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पड़ोसी देशों के मुकाबले भी पाकिस्तानी रुपया सबसे निचले स्तर पर है। पाकिस्तान के रुपए की कीमत जहां $1 के मुकाबले 151 पर है, वहीं भारत में $1 की कीमत 70 रुपए है। अफगानिस्तान का रुपया 79 रुपए पर, तो नेपाल के रुपए की कीमत 112 प्रति डॉलर है। बांग्लादेशी टका की कीमत भी 84 प्रति डॉलर पर है। पाकिस्तान में आज के दिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी नीचे आ गए हैं, तो उनके इंपोर्ट्स के मुकाबले उनका रिजर्व्स अराउंड 2.2 मंथ्स को ही कवर कर पा रहा है। तो इसीलिए ये इकोनॉमी अभी स्ट्रगल कर रही है। पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिरने से महंगाई 9 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में महंगाई दर 9.2% है। इससे रोजमर्रा के सामान महंगे हो गए हैं।
हर दुकानदार परेशान है, फारिग बैठे हुए हैं, लेकिन कस्टमर जो है ना वो प्राइस नहीं पे कर रहा। और हमारी गवर्नमेंट हमारी पब्लिक को रिलीफ देने के बजाय उसके ऊपर महंगाई का जोर तोड़े जा रही है। मतलब गरीब आदमी करे क्या? रमज़ान आता है, रमज़ान मुबारक आता है, हर कोई सोचता है कि इफ्तारी का इंतज़ाम, सारी चीज़ों का इंतज़ाम अच्छे तरीके से हो जाए, लेकिन इस महंगाई की वजह से मतलब वो पीछे से पीछे होता जा रहा है। पाकिस्तान की हालत सुधरने के फिलहाल आसार नजर नहीं आ रहे। निवेशकों में भी डर का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान में रुपए की कीमत अचानक इतनी क्यों गिरी? इसकी वजह पाकिस्तान और IMF के बीच बेल आउट पैकेज का समझौता माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि रुपए में गिरावट IMF से मिलने वाले $6 अरब के पैकेज की शर्त का ही एक हिस्सा है। बताया जा रहा है कि IMF ने पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी है कि वो अपनी मुद्रा को नियंत्रित करने के बजाय बाजार की ताकतों पर छोड़ दे। वहाँ इन्फ्लेशन भी काफ़ी ऊंचा है और अभी उनको एक इकोनॉमिक क्राइसिस से टाइट करने के लिए IMF से एक लोन मिला है 6 बिलियन का, तो इसकी वजह से करेंसी काफ़ी स्ट्रेस है। पाकिस्तान को अमेरिका समेत पूरी दुनिया से फंड भी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी हालत ऐसी हो जाएगी। पाकिस्तान अब वाकई अपनी ही मौत मरता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उसे कुछ नहीं सूझ रहा। दुनिया भर ने उसे पैसे देना बंद कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में भी रुपए की गिरती कीमत और महंगाई को लेकर चर्चा जोरों पर है। हर चीज की कीमत डबल हो चुकी है। 20-30 या 100 रुपए किलो थी, अब वो 200 रुपए किलो हो गई। दूध की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो आम इंसान कहाँ जाएगा, यानी कि बच्चों को क्या दूध पिलाएगा। पाकिस्तान महंगाई से बेहाल है। पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पर है। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। पाकिस्तानी रुपया दम तोड़ रहा है तो सरकार से लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी हाहाकार है। पाकिस्तानी मीडिया में लगातार पाकिस्तान की खस्ता हालत की चर्चा है। पाक न्यूज चैनल सना टीवी पर इशफाक हसन नाम के एक्सपर्ट ने तो पाकिस्तान की बर्बादी का ही एक तरह से ऐलान कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहां मार्केट बहुत शैलो किस्म की होती है, 10, 15, 20 मिलियन डॉलर ऊपर नीचे मार्केट को कर देगा, तो ऐसे छोटे छोटे हम जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में ये फ्री फ्लोट रजीम जो है ये तबाहकुन होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए। अगर ये फ्री फ्लोट रजीम पे हमने एग्री किया है तो ये पाकिस्तान के लिए एक तबाही होगी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि रुपए की कीमत गिरने के लिए वहां की IMF से पैकेज डील जिम्मेदार है। IMF ने पैकेज के लिए जो शर्तें रखी हैं, उसने पाकिस्तान को खुले बाजार में आने को मजबूर कर दिया है। डॉलर इतना महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो जाएगी, ये चीजें इनकी काबू में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही। हमारी टीम ने नेगोशिएट किया है IMF में के साथ में जी, तो एक चीजों पे कमिटमेंट किया है कि ये हमारा जो एक्सचेंज रेट होगा या मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट होगा। उसके बाद जब आप प्रेस रिलीज को पढ़ें तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, इसको वो बोर्ड में उस वक्त लेकर जाएंगे जब कुछ प्रायर एक्शंस उन्होंने टारगेट दिए हुए हैं कि जी आप इस टारगेट को अचीव करें, जिसको हम प्रायर एक्शंस कहते हैं। चीन के जाल में फंसने के बाद से ही पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। उस पर कर्ज का बोझ काफी बढ़ गया है। अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है। मिसाल गरीब आदमी का जो 20,000 रुपए तनख्वाह है, दुकानों में काम करता है, ये किसी दफ्तर में काम करते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। उनकी हुकूमत को चाहिए, पिछले हुकूमत IMF से जो कर्जे लेते थे तो लोग आवाम को तौकीयत के लिए सब्सिडी भी देते थे। ये हुकूमत सिर्फ करप्शन के नाम बात करते हैं, बाकी आवाम का बेड़ा गर्क करा दिया। दरअसल पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका था। आतंक के नाम पर अमेरिका से मोटे बजट ऐंठने पर विराम लग चुका था। तो भारत के कड़े तेवर ने पाकिस्तान का व्यापार ठप कर दिया है। जाहिर है अब पाकिस्तान के पास बचने के बहुत कम रास्ते बचे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने ऐसा सबक सिखाया है कि वो सहमा हुआ है। जिस तरह से भारत ने आतंकवाद और आतंकियों के मददगार पाकिस्तान पर नकेल कसी, उससे पाकिस्तान अकेला पड़ गया है।
कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। डर सीमा के उस पार है। पाकिस्तान में आतंकियों के घर में घुसकर मारने के लिए अपने सपूतों को इजाजत देती है। कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं। आतंकी फैक्ट्री पर ताला लगाने का काम भी अगर मेरे ही हिस्से लिखा है तो ऐसा ही सही। भारत की इस हुंकार से पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान को भारत ने ऐसा बेहाल कर दिया कि वो सर उठाने के काबिल भी नहीं रहा। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरा। एक तरफ कश्मीर में आतंकियों को एक एक कर मौत के घाट उतारा, दूसरी ओर पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक, बालाकोट में आतंक के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान ऐसा फंसा कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आई। भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी मसूद अजहर को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ग्लोबल आतंकी घोषित करा दिया। और इस बार चीन ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया। चीन भी आतंकी मसूद अजहर को बचा नहीं पाया। भारत ने पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्तों पर भी सख्त रुख अपनाया और सबसे पहले उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया। इसके तहत पाकिस्तान को काफी फायदा मिलता था। इतना ही नहीं, भारत ने बॉर्डर पर भी पाकिस्तान को सबक सिखाया। बॉर्डर से पाकिस्तान को होने वाली व्यापार पर पाबंदी लगा दी। ट्रेड कॉरिडोर था इंडिया और पाकिस्तान का, वाघा बॉर्डर और वो सब, और जो इंटरपर्सनल कनेक्टिविटी थी, समझौता एक्सप्रेस और ये सब बंद हो गया है। और ये बंद होने से जो इंडिया के क्रॉस पाकिस्तान जाते थे और पाकिस्तान की एक्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो इंडिया में आते थे वो बंद हो गए हैं। इसके कारण पाकिस्तान को हिट हुआ है। भारत के सेक्शन से पाकिस्तान की कमर टूट गई। भारत से पाकिस्तान जाने वाली कई जरूरी चीजों का दाम बढ़ गए। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छूने लगी, त्राहिमाम मच गया। ये भारत की कूटनीति और रणनीति का ही दबदबा है कि दुनिया के देश अब पाकिस्तान को मदद करने पर 100 बार सोच रहे हैं। भारत भी अब की बार पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया गया है। टीवी न्यूज़ नेशन। तो पाकिस्तान क्यों अपनी मौत मर रहा है, इसकी तस्वीर नॉर्थ वजीरिस्तान से भी आई है। यहाँ पाकिस्तानी सेना ने एक विरोध प्रदर्शन को बंदूक के दम पर दबाने की नाकाम कोशिश की तो बवाल हो गया। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इमरान को आईना दिखाने वाली एक और रिपोर्ट देखिए। गोलियों की उठती आवाज और ये चीख चिल्लाहट, ये तस्वीर उस पाकिस्तान से आई है जिसकी नीयत और नीति हमेशा कटघरे में खड़ी रहती है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, मगर दुनिया के सामने पाकिस्तान के इस घिनौने चेहरे को सामने रखने के लिए दिखाना जरूरी है। नॉर्थ वजीरिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ आंदोलन से जुड़े लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने बेरहमी की इंतहा कर दी। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी फोर्स ने फायरिंग शुरू कर दी और कई लोगों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि ये लोग आर्मी चेकपोस्ट के पास शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मगर इमरान की सेना को ये रास नहीं आया और जुल्म ढाना शुरू कर दिया। गोलियां तो तुम्हारे पास थे, फूल थे इन लोगों के पास। आप चेक करें उस वीडियो को जो मौके पर बनाई गई है, जिसमें एमएनए के गले में फूलों का हार है। गोलियां तो तुम्हारे साथ थे। लोग आम आवाम यहाँ पर हमला करते तो वो फूल लाते, ये अकल नहीं मानते। तुम्हारा जो प्रोपेगेंडा है वो तो यहाँ ही फेल हो गया है। पश्तून आंदोलन से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, उसका अंदाजा कुछ ऐसे लगाइए कि एक पत्रकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कनाडा से लेकर अमेरिका तक इमरान की आताताई नीतियों का विरोध किया जा रहा है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से पश्तूनों की आवाज दबाने की ये कोई पहली कोशिश नहीं है। 4 करोड़ की आबादी वाले पश्तूनों पर पाकिस्तानी फौज जुल्म और सितम ढाती रही है। पिछले 1 साल में हुए विरोध प्रदर्शन को दबाने की लगातार कोशिश की गई है। एक को मारा है, एक को मारा है, और को भी मारो, मारो। ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले।
पाकिस्तान सरकार चाहती है कि कबायली इलाकों पर नियंत्रण किया जाए और इसके लिए सेना के अत्याचार को भी उसने बढ़ावा दे रखा है, जबकि पश्तून समुदाय कह रहा है कि उन्हें भी वही बुनियादी हक मिले जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में रहने वाले बाशिंदों को हासिल है। इस आंदोलन की अगुवाई 25 साल के मंजूर पश्तीन कर रहे हैं। मंजूर पश्तीन ने साल 2014 में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की शुरुआत की। दक्षिणी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मंजूर पश्तीन के मूवमेंट को अब हजारों लोगों का साथ मिल रहा है और इसी को गोलियों के दम पर दबाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना। टीम न्यूज़ नेशन।